अच्छा, किम बहुना अनन्वागतम नान्वागतम इति अनन्वागतम असंबद्धम इत्येतत् तथा आश्रम लक्षण कर्म संबद्ध बहुत इत्युच्यते। यह तो था शूद्रेण पुलकस इत्यादि को। तथा आश्रम लक्षण यथा जो जन्म का लक्षण भूता उत्कृष्ट वर्णादि में जन्म लो, चाहे निकृष्ट वर्णादि में हो, चाहे वर्ण संकर हो, चाहे संकर संकर हो, इनका भी कोई भी संबंध सुषुप्ति में नहीं होता। ये वर्णन हो गया। और तथा आश्रम धर्म कर्म भी असंबद्ध भवति। आश्रम जो भी कैसा है वो कर्म भी, कर्मों के है, कर्म है निमित्त कारण, जिसका कर्म निमित्त के आश्रम है ना। आप जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से माना जाएगा आप ब्रह्मचर्य आश्रम में है कि गृहस्थ आश्रम में है कि वानप्रस्थ में है कि संन्यास में है। कर्मानुसार होते हैं। आजकल तो वो अलग बात है, आजकल चोटी जो सफेद पहले तो ब्रह्मचारी हो गया, वो बस चोटी रखा है और सफेद या पीला वस्त्र में है या नैष्ठिक ब्रह्मचारी लाल वस्त्र में भी तो उसको ब्रह्मचारी मान लेते हैं। आज की जमानत ये हो गया है, वस्त्र से और चोटी से ब्रह्मचारी हो। सन्यासी भी ऐसे ही हो रखे हैं, वस्त्रों से सन्यासी चोटी काट दे, जनू निकाल दे, वो सन्यासी हो गया, लाल पहन लिया, खत्म बात। एक ही एक गृहस्थ धर्म है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, जो शादी करने पर उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। पत्नी होना जरूरी है और बच्चे भी पैदा कर ही देते हैं और कुछ दान पुण्य भिक्षा विक्षा भी दे देते हैं। तो कुछ कुछ वहां पर दिख रहा है, गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन कर रहे, इसलिए उनको गृहस्थ कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म पालन नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं, फिर भी ब्रह्मचारी कह दिए जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का कितने नियम ब्रह्मचारी पालन कर रहे हैं, स्वयं टटोल के देख लें। संन्यास आश्रम के धर्मों में कितने धर्म का पालन सन्यासी कर रहा है, स्वयं करके देख लें, विचार करके तो पता चलता है कुछ भी नहीं। वानप्रस्थ लोप ही हो रखा है। वानप्रस्थ आश्रम है क्या, बोर्ड जरूर है, जगह जगह वानप्रस्थ आश्रम बोर्ड रहता है, वहां वानप्रस्थ तो रहते है ही नहीं। वो रिजेक्टेड बूढ़ा बूढ़ी आ जाते हो, समाज में क्या करो, धक्का मार के निकाल दिए हैं। यार वैराग्य से विवेक से तो आए नहीं, न भोजन करने आए हुए हैं, न वानप्रस्थ आश्रम के नियम पालन कर रहे हैं। नियम पालन करते तो वहां के जो है जो कर्मचारी परेशान नहीं होते ना, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं इन लोगों से। कहते वहां भी वो दारू का बोतल मंगाते हैं। अब एक वो है ना गंगा पार में एक वानप्रस्थ आश्रम है, वहां के कर्मचारी को निकाल दिया क्योंकि उसे थोड़ा बाहर लीक कर दिया पॉइंट को। कहते वहां रहने वाले जो वानप्रस्थ अपने आप को मानने वाले लोग भी मस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। मस्ती निरोध कॉन्डोम्स यूज कर रहे हैं, बताइए काय का वानप्रस्थ आश्रम। लीक आउट कर दिया वो नौकर, उसको नौकर को निकाल दिया, इसलिए भगा दिया। माने ये सब कर्म हो रहे हैं, तुम भोग भी कर रहे हो, काय का वानप्रस्थ आश्रम है। इसलिए वो तो लोप ही है ही नहीं, किंचित अपनी नहीं दिखता कहीं है, तो थोड़ा गृहस्थ आश्रम रह गया है और वेश मात्र से ब्रह्मचर्य आश्रम सन्यास दोनों ही रह गया है। और पालन करने वाले तो 1-8% होंगे, उसमें अपवादार्थ, सामान्य रूप में नहीं है, लेकिन अपवाद रूपा तो है। कोई कोई ब्रह्मचारी हैं जो नित्य संध्या पूजा सब विधि विधान से कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम कुछ नियम पालन करते हैं। जैसे सन्यासी भी कुछ कुछ मिल जाते हैं जो कुछ हद तक नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन ये सब निमित्त क्या है, इसमें कर्म ही निमित्त है। आपके अपने कर्मानुसारेण आपको आश्रम धर्म का निश्चय होता है, आप अमुक आश्रम के हो क्योंकि आप ये कर्म कर रहे हो। और वर्ण का भी निमित्त कर्म ही है, क्योंकि हर वर्ण का अलग अलग कर्म का विधान कर दिया गया है। स्मृतिकारों ने, श्रुतियों ने निर्णय दिया अमुक कर्म करता है तो वो ब्राह्मण। यदि वो भी लुप्त है, आज तो जन्मनाथ जाए थे ब्राह्मण हो रखा है, जो जन्म से हो गया वही निश्चय उसका वर्ण हो गया, बाद में वो वर्णानुसार कर्म करे ना करे। और हिमालय में तो और भी महान लोग हो गए हैं। यहाँ जो पैदा हो जाए तो मनुष्य ही नहीं होता, हिमालय में जो पैदा होते हैं वो देवी देवता होते हैं, अपने आप कैसे मान। इसलिए नहाना ना धोना ना कुछ भी जरूरत नहीं। तो ये जो स्थिति है ये भी इनकी कर्मों के कारण से, इसे आश्रम लक्षण ही कर्म भी।
तद भी असंबद्धो भवति, सुषुप्ति में उससे भी असंबद्ध रहता है। श्रवण परिव्राट यत कर्म निमित्तो भवति, जिन कर्म को निमित्त बना करके आप श्रवण हुए, परिव्राट हुए, सन्यासी हुए हैं, सत्यन विनिर्मुक्तत्वात्, वह भी उस समय विनिर्मुक्त होने के नाते अश्रमण, वह श्रमण होता है। तथा तापस वानप्रस्थो अतापस सर्वेषां वर्णाश्रमादीन उपलक्षणार्थम उभयोर ग्रहणम्, सकल वर्ण सकल आश्रमों का जो उपलक्षण करने के लिए दोनों में दो दो जो शब्द प्रयोग किया गया है। वहां चांडाल पोलकस ग्रहण किया और यहाँ के लिए जो है तापस और वान बने श्रमण और तापस ग्रहण कर दिया। श्रमण मने सन्यासी, तथा वानप्रस्थी, इसी के द्वारा गृहस्थ ब्रह्मचारी ग्रहण हो जाएगा। वहां पर चांडाल पोलकस इत्यादि शब्दों के द्वारा, ब्राह्मण शब्दों के द्वारा अन्य समस्त वर्णों को भी, जातियों को ग्रहण किया जाएगा। किम बहुना, और अधिक क्या कहा जाए, अनन्वागत पुण्येन, व्याख्या अनन्वागतम पुण्येन, अनन्वागतम का अर्थ कर रहे न अनवागतम इति, अनन्वागतम असंबद्धम तत्, जो अनवागत नहीं है उसका नाम अनन्वागत है। अनवागत नहीं का मतलब जो संबद्ध नहीं है। किससे संबद्ध नहीं है? पुण्येन शास्त्र विहितेन कर्मणा, आपके शास्त्रों से विहित स्वकृत कर्मों के द्वारा भी आप उस समय संबद्ध नहीं रहते। वह कर्म भी वासना रूपेण अंदर छिपा रह जाता है और पुण्य का भी फल आपको नहीं मिल रहा, पाप का भी फल आपको नहीं मिलता। पुण्येन शास्त्र विहितेन कर्मणा तथा पापेन विहित अकर्ण प्रतिष्ठित क्रिया लक्षणेन, विहित का अकर्ण और प्रतिष्ठित क्रिया का करना, एदारश रूप कर्म का विवाह संबंध नहीं होता। रूप पर तत् नपुंसकलिंग, कि यहाँ पर पापेन इत्यादि में जो है सब नपुंसकलिंग कैसे प्रयोग कर दिया है, अनन्वागतम, तब कहते बात है रूपम है ना, उसका विशेषण अनवागतम, पुण्येन अनवागतम, पापेन अनन्वागतम। यदि भी आत्मा के लिए होना चाहिए, पुरुष के लिए पुलिंग होना चाहिए था, लेकिन रूपम का विशेषण होने के नाते उनको नपुंसकलिंग प्रयोग किया गया है। अभयम रूपम इति ही अनुवर्तते, क्योंकि अभयम का रूपम के विशेषण भाव से हमें अनुवृत्ति करना इष्ट, संबद्ध करना इष्ट है। किम पुनर्असंबद्धत्व कारण, ये दोनों असंबद्ध, इन सबसे असंबद्ध है ये आत्मा, ये पुरुष उस समय में, इसका क्या कारण है? तदे हेतु रुचते, उसका कारण बता रहे हैं। तीर्ण अतिक्रांतो ही यस्मात् एवं रूप तदा तस्मिन् काले सर्वान् शोकान् शोकाः कामाः। तीर्णो ही, तीर्ण माने अतिक्रांत, वह अतिक्रमण कर गया है। ही माने यस्मात्, जिसलिए वह अतिक्रमण करके, किससे अतिक्रमण कर गया और किस रूप वाला हो गया? कदे एवं रूप, अभय रूप वाला इसलिए हो गया क्योंकि वह इन चीजों से उभर गया है। कब? मैंने तदा तस्मिन् काले सुषुप्तौ, किनसे तर गया वो? सर्वान् शोकान, शोक शब्द कर दे कामहा कर दे रहे भाषाकार, शोकाह कामहा कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? शोक और काम पर्यायवाची कैसे हो जाएंगे? कहते बात ऐसा है, साक्षात पर्यायवाची नहीं है, अभी मानते हैं, किंतु इष्ट विषय प्रार्थना ही तद विषय वियोग है शोकत्व आपत्ति, क्योंकि इष्ट विषय प्रार्थना ही काम है और काम ही कारण है शोक के प्रति। तो उस विषय का वियोग जब हो जाता है, जो कामित विषय प्राप्त हो या न प्राप्त हो, उभय दशा में आपको शोक होगा। क्योंकि वांछित विषय की प्राप्ति हो जाए, एक दिन जो प्राप्त वस्तु उसका वियोग तो होना ही है, जिसका संयोग हुआ उसका वियोग तो जरूर होगा। जैसे आप यहाँ आए, संयोग हो गया तो वियोग जरूर होना है। इसलिए वो गुरु बेकार है जो सोचता है कि अरे चोला छोड़ के चला गया। अरे वियोग तो पक्की थी, क्या है तो वेदांत पढ़ा तुम, फिर क्या वेदांत पढ़े हो? वियोग तो पक्का है। अब जितने लोग शुरू में थे उतने तो भाई नहीं, 50 वर्ष भी नहीं, सबका वियोग हो गया ना, कि नहीं हुआ? अपने अपने कर्मों सबका वियोग हो गया, तो वियोग तो पक्का है। इसलिए आवे नहीं चले जावे पुराने, कोई दिक्कत तो नहीं। आगमापायनो नित्य भारत, ये आचार्यों को पक्का होना चाहिए कम से कम, तब तो आचार्य में राग द्वेष नहीं होगा, नहीं तो बड़ा राग द्वेष हो जाता है। अब एक आश्रम में जा 3-3 आचार्य तो बहुत मुश्किल हो जाता है, हमने देखा है ना तमाशा।
इस आचार्य से पढ़ करके विद्यार्थी उस आचार्य में चला जाएगा ना, दूसरे से पढ़ने लगेगा, फिर तो बस इस आचार्य के पेट में बड़ी गर्मी चढ़ती है और दिमाग में भी चढ़ जाता है, और किस तरह से विद्यार्थी को आश्रम से निकाले बिना वो शांति से बैठ नहीं सकता। यदि मेरे को छोड़ के उधर गया कैसे, उधर गया है तो उसका यहाँ रहने नहीं देना। तो क्या आचार्य, क्या वेदांत पढ़ाएंगे, इसे राग द्वेष करते। कारण क्या है, उन्हें ये सिद्धांत अभी पक्का अपने हृदय नहीं है कि जो इनकी संयोग हो रखा है तो वियोग होना ही है, और जिसका वियोग यहां से वो कहीं अन्यत्र संयोग तो जरूर होगा। ये संसार का नियम है, इसे जाने दो। दूसरे आचार्य के पास गया तो काय को दुख हो रहा है तेरे, कहीं ना कहीं तो संयोग हो ही गया। चलो दूसरे आचार्य से नहीं हो, कहीं और हो जाएगा, तो होना तो ही है कहीं ना कहीं, तुम क्यों परेशान होते हो। इसलिए छोड़ के जावे तो दुख नहीं होनी चाहिए, और जरा चार और अधिक बढ़ भी गए तो परेशान नहीं होनी चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए उसमें। ये संयोग वियोग संसार का नियम है। इसलिए कहते यहाँ पर ये जो इष्ट विषय का संयोग हो रखा है यही शोक का कारण है, क्योंकि इसका वियोग जरूर होगा। और कामना कर अगर नहीं प्राप्त हुआ फिर तो डबल शोक हो जाता है बेचारे। प्रयास सारा विफल हो गया ना, बड़ा दुखी होता है, मेरा सारा प्रयास बेकार गया। हम गए, बड़ा परेशान हुए कि सोचा गद्दी मिलेगी और नहीं मिली तो बेचारा बड़ा दुखी नहीं होगा। और एक के तो ऐसा हालत हुआ कि इनविटेशन छप गया, नाम छप गया उसमें कि ये जो है घोषित हो गया महामंडलेश्वर होने वाला है। और लेकिन क्या करे, जिस दिन होना था उसके एक दिन पहले दूसरे को बना दिया गया। आगे सोचा हमारी सवेरे जुलूस निकलेगी, हम हाथी पे चढ़ के जाएंगे, हमारा स्वागत होगा। और गाड़ी घोड़े से आया उस पार्ट पे जहां से जुलूस निकलना था, वहां देखता है तो है नहीं कुछ। लोगों से पूछा तो अरे कल ही जुलूस निकल गया था शाम को, अरे कल कैसे निकल गया, पता चला दूसरे को बना दिया गया। फिर वहीं से लौट गए बेचारे, लौट गए तो लौट गए, इतना ही नहीं बिल ऐसा हालत में हो गए, दुर्दशा उनके आते आत्महत्या करने तक सोचते। दूसरों ने समझा बुझा के रोका और कहा कि चिंता मत करो, हम तुमको बढ़िया गद्दी दिलाएंगे, जहां अखाड़े वाले भी तुम्हारे चरण चूमते रहेंगे। अच्छा, तब वो खुश हो गया, कभी न कभी तो मिलेगी मेरे को। और मिल गया, लगभग 30 साल से वहां बैठा भी है बेचारा, मस्त काट रहा है। तो ऐसी भी दुनिया में है स्थिति। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अप्राप्त होने पर भी निश्चित रूप में शोक भयंकर हो जाता है, और कुछ देर प्राप्त होकर रह जाए बाद में छूट जाए तो उसका शोक जरूर होता ही है। इसलिए काम को हमने शोक को पर्यायवाची की जो अर्थ व्याख्या भाष्य इसलिए कर रहे हैं, इष्ट विषय प्रार्थना ही तद विषय वियोगे शोकत्वम आपतित है। इष्टम विषय अप्राप्तम वियुक्तंच उद्देश्य आ गया ना, इष्ट विषय का अप्राप्ति को लेकर या प्राप्ति अनंतर वियोग को लेकर के, दो में से एक लेकर के उद्देश्य करके क्या किया, उद्देश्य चिंतयानस तद गुणान संतप्यते। क्या करता है व्यक्ति, उनके वस्तुओं के गुणों को चिंतन करने लगता है। कई बार होता है जब तक विद्यार्थी रहते उसको तंग करते रहते हैं आचार्य, जो चले जाते फिर बाद में सोचता रहे तो इसका गुण बहुत अच्छा था, लड़का इतनी सेवा करता था, हमने भगा दिया बेकार की इसको, जो है भगाने के बाद सोचने से फायदा क्या नहीं। अब कई एक आचार्य ऐसे आए थे कहीं से, उन्होंने देखा उनके भगाए वैसे विद्यार्थी यहाँ पे बड़े मजे में रह रहे हैं, बड़ा मस्ती से रह रहे हैं, उनकी बढ़िया पढ़ाई भी चल रही है, सब काम धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है। उनके मन में बड़ा दुख हुआ, अरे हम तो बेकार इनको भगाए, अपने पास रखे होते ज्यादा अच्छा था, कुछ तो संख्या भेड़ बकरी की बनी रहती, तो भगा करके बड़ा कष्ट हुआ उन्हें। बाद में सोच रहे हैं, बाद में गुण चिंतन कर रहे हैं, अच्छा था बहुत सेवा करता था, बाद में गुण चिंतन करने से क्या लाभ है। यही हर आदमी कर रहा है। अप्राप्त होने पर या वियोग होने के बाद तद गुणान चिंतयान, उस वस्तु के गुणों का चिंतन करते हुए रहता है, वो अच्छा था। बाप के मरने के बाद बाप के अच्छा सोचने से फायदा क्या किसी भी चीज का। समाज में यही है, जब तक वो चीज उसके वैल्यू नहीं होता है, वो चीज चले जाने के बाद उसको वैल्यू समझ में आती है। अतएव संताप करता है, संतप्यते पुरुषो अतः शोको रति काम इति पर्याय। इसलिए शोक रति काम इन सब शब्दों का हम पर्याय मानते हैं। यस्मात् सर्व कामातीतो ही अत्र अयम भवति। इसलिए अर्थ निष्कर्ष क्या है इसका तात्पर्य, जिसलिए सर्व कामों का अतिक्रमण करके रह रहा है इस सुषुप्ति काल में, अतएव यह जो अभय पद को प्राप्त किया रहता है उस सुषुप्ति काल में। न कंचन कामम कामयते
अतिच्छंद उत्तम तत् प्रक्रिया पतितो अयम शोक शब्द कामवचन यह भवितुम अर्हति। क्योंकि देखो उसी प्रक्रिया के अंदर शोक शब्द आ गया है, इसलिए शोक शब्द का कामला लेना भी वैसे भी उचित बनता है प्रकरणानुसार ना। क्योंकि प्रकरण क्या है, न कंचन कामं कामयते अतिच्छंदा, ये भी शब्द आया था, उसकी व्याख्या हो रही थी। ये सब इति उक्तम ये कहे दी गई है, उसी प्रक्रिया के उसी प्रकरणांतर्गत पतित होने के नाते यह शोक शब्द का अर्थ काम लेना ही उचित होता है। भवितुम अर्हति कामश्चक्र में हेतु हो, और काम क्या है, कर्म का हेतु है। वक्षति ही सयता काम भवति तत्कर्तृभवति यत् कर्तृभवति तत्कर्म कुरुते। आगे में श्रुति से बताएगी जैसे कामना वाला होता है वैसे ये संकल्प करता है। कर्तु माने संकल्प, और जैसे संकल्प करता है वैसे कर्म भी कर देगा। संकल्प अनुरूप वो कर्म कर लेता है। अतः सर्व कामाति तीर्णत्वात् युक्तम अनन्वागतम पुण्य इत्यादि, इसलिए जिसलिए सर्व कामों का अतिक्रमण करके तर गया है, अतएव युक्त ये बात जो यहाँ कही गई है पुण्य न पापन इत्यादि के द्वारा वह कैसा है, अनन्वागत संबद्ध है। और आगे बढ़ते हैं। हृदयस्य हृदयम इति पुंडरीकाकार मांस पिंड, हृदयस्य इत्यादि की व्याख्या करने के लिए आरंभ। हृदय क्या है, पुंडरीक आकार वाले का मांस पिंड विशेष है इस कार्यकरण संघात के भीतर। तस्तम अंतःकरणम बुद्धि, उसके भीतर में स्थित एक अंतःकरण विशेष का नाम है बुद्धि। हृदय मित्युच्यते, उसी को आधार और आधे का अभेद करता हुआ बुद्धि को ही हृदय शब्द से कह दिया गया। तास्थ्यात मंच क्रोशण, क्योंकि हृदय में स्थित उसी प्रकार मंच पर बैठा हुआ आदमी बोल रहा है तो आप कहते मंच बोल रहा है। मंच बोलता नहीं है, मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है। तद्वत हृदय अंतःकरण नहीं है, हृदय में स्थित बुद्धि अंतःकरण है। लेकिन अभेद करते जब मंच क्रोशन है उसी प्रकार यहाँ पर भी हृदय ही को इसीलिए कह दिया कामश्रता करके हृदय से, इसलिए हृदय का अर्थ क्या, बुद्धि है। ये शोक काम, बुद्धि के अंदर विद्यमान जो शोक मैंने कामनाएं हैं, बुद्धि संश्रया ही थे, क्योंकि बुद्धि में आश्रित होती है सब। यह बात अन्य श्रुतियों से प्रसिद्ध है। काम संकल्प चिकित्सा इत्ते सर्व मनेव इत्युक्तत्वात्। काम संकल्प चिकित्सा धृति रधृति ह्री ध्री भी इत्यादि सर्व मनेव ऐसा कह दिया है। इसीलिए जो है उस श्रुति के आधार पर भी स्पष्ट है सब बुद्धि का धर्म है, यह आत्मा का धर्म नहीं है। वक्ष्यति च काम ये अस्य हृदय श्रद्धा इति, काम ये अस्य हृदय श्रद्धा, ऐसे स्वयं यहाँ पर भी इस वृदारण्य में आगे आने ही वाला है। 4-4-7 में, आप 4-3-22 पढ़ रहे हैं, 4-4-7 में आने वाला है। और जो पूर्व में काम संग चिकित्सा ये 1-5-3 में पहले आ चुका है। वक्षित काम ये अस्य हृदय आत्म संशय भ्रांत्य परोदराई ही इदम वचनम, क्यों ये सब लाना पड़ा इस प्रकरण में यहाँ, इसीलिए कि न्यायिक लोग, वैशेषिक लोग, मीमांसक इत्यादि क्या मानते हैं, ये सब आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म है, ऐसे मानते हैं। उस भ्रांति को दूर करने के लिए आत्म संश्रय भ्रांत्यपनोदनाय ही इदम वचनम भवति, उस भ्रांति को दूर करने के लिए ही श्रुति अपनी ओर से वचन कह रही है। हृदय श्रुता हृदयस्य शोका इति, इसलिए आगे में हृदय श्रद्धा कहा जाएगा और वर्तमान में हृदय से शोका। ये जो शब्दावली जो प्रयोग हुए हैं यह उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रयोग हुआ है। हृदय कर्ण संबंधातीत चयम अस्मिन काले क्रामति, हृदय में विद्यमान बुद्धि रूपी कर्ण के साथ संबंध को अतिक्रमण करके यह पुरुष इस सुषुप्ति काल में रहता है। अस्मिन काले अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी ही उत्तम, इसी बात को पूर्व में कहा भी है, जो मृत्यु रूपाणी थी ही अतिक्रामति मृत्यु रूपाणी, इस मृत्यु रूपा विद्या और इसे कार्यभूत सकल वस्तुओं को जो है अतिक्रमण करके वो रहता है, ऐसे स्पष्ट कहा गया था। हृदय कर्ण संबंधातीतत्वात् तत्संश्रय काम संबंधातीत होती, हृदय में विद्यमान कर्ण के साथ संबंध को अतिक्रमण कर गया, अतएव उस कर्णाश्रित जो काम आदि है उनके भी संबंध को अतिक्रमण कर गई थी। युक्त तरम वचनम, इसलिए यह वचन युक्त तर है, समझनी चाहिए। ये तो वाद हृदय श्रद्धा काम वासनाश्च हृदय संबंधिनम आत्म उपसृप्य उपश्लिष्यन्ति, हृदय वियोगे भी आत्मनेव तिष्ठन्ते पुणदैरस्तिव पुण्य पुष्पादि गंध इति आचक्षते।
जो वादी लोग ऐसे मानते हैं कि नहीं नहीं ये आत्मा में रहने वाला है, बुद्धि में नहीं। लेकिन आत्मा का बुद्धि के संबंध होने से आपको भ्रांति हो गया है, आत्मा के धर्म को आप बुद्धि में मान रहे हो। ऐसा दूसरे लोग उल्टा कहते हैं, बुद्धि में रहने वाले को आत्मा में आरोपित हुआ, ऐसा नहीं, वो आत्मा वाले वस्तुओं को बुद्धि में आपने आरोप कर दिया है, ऐसा घटा रहा है पूरे पक्ष। ये तो वादिनो, जो लोग कहते हैं हृदय श्रद्धा कामा वासनाश्च, हृदय में आश्रय जो कामना और वासनाएं हैं वह हृदय संबंधिनम आत्मानुपसृप्य, कहा है वास्तव में हृदय का संबंधी जो आत्मा में रह करके, या यहां से वो चले जाते, मान लो ये भी मान सकते, बौद्ध आदि तो ये मानते हैं ना, हृदय से वो विज्ञान में चला गया, बुद्धि में था बुद्धि से कहा गया विज्ञान में, बुद्धि तो नष्ट होने वाली, विज्ञान तो धारा चलेगा, तो यहां से अगले में कैसे जाएगा, नहीं तो। इसलिए वो कहते हैं ओम दृष्टिकोण से हृदय संबंधिनम आत्मान उपसृप्य, वासनाएं कहां गई, हृदय संबंधी जो आत्मा उसमें चला गया। जैसे आप कोई पुष्प रख दो, कोई फूल रख दो, या कोई सुगंधित वस्तु कर डाल, सेंट वगैरह डाल दो, या कस्तूरी रख दिया, कोई चीज आप रख देते हो एक कपड़े पे, कहीं एक ही जगह तो रहेगा ना, वो व्यापक तो है नहीं वस्तु, सावे वस्तु पदार्थ है, कहीं एक जगह रख दिया, एक कपड़े से संबंध हुआ हो, फिर वो क्या करता है, उस कपड़े से दूसरे में भी चला जाता है, तीसरे में, चौथे में, सबसे ऊपर वाले कपड़े में तक भी सब गंध से भर जाता है। उसको कहते उपसर्पणम, था एक में, लेकिन गया वो दूसरे 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 सब में चला गया। इस तरह से सब वासना और कामना कहाँ है, बुद्धि में, और कहा गया तत्संबंधी आत्मा में चला गया। उसी प्रकार उपश्लिष्यन्ति हृदय वियोगे पिछा आत्मनियोग तिष्ठन्ति, इसलिए हृदय का साथ संबंध ना भी रहे, हृदय का वियोग भी हो जाए तो भी सारी चीज कहां रहेंगे, आत्मा में रहते हैं। अगर आपके पक्ष पर गलत हो गया, आपने कहा वो आत्मा में जाके सो गया है, बुद्धि के संबंध छोड़ दिया और आत्मा में जाके सो गया, फिर आत्मा सारा गुण है, वहां पर गुणों का अनुभव होना चाहिए। और वो कहेगा होता भी है, अहम सुख स्वप्न ज्ञान भी हुआ आत्मा में, आत्मा का ही गुण है ज्ञान, और आत्मा में हो रहा है। सुख भी आत्मा का गुण है, इसलिए आत्मा में सुख ज्ञान भी हो रहा है, अज्ञान भी आत्मा में ही रहेगा। ज्ञान है तो ज्ञान अभाव भी आत्मा में ही, अभाव कहां रहेगा, वहीं पर। यो गुणो येन इंद्रिय गृह्यते तद्गत जातिर तदभाव तेन वो इंद्रिय गृह्यते, ये सामान्य में नहीं आए कौन का, जिस गुण को जिस इंद्रिय से जहां ग्रहण कर रहे हो उसी अधिष्ठान में, उसी गुण के द्वारा, उस इंद्रिय के द्वारा तद्गत जातियां और उस गुण का अभाव को भी उस अधिष्ठान में ग्रहण किया जाता है, नियम। उसके आधार पर उनको कहना पड़ेगा भाई आत्मा में हम ज्ञान का अभाव को भी ग्रहण कर रहे हैं, सब आत्मा गुण तो है ही है, तभी तो न किंचित हम सुखम अस्वाप समय सब हुआ। अरे आत्मा में ज्ञान सुख अज्ञान सब गुणों को मानना पड़ेगा। इसलिए उनके पक्ष को लेकर हृदय वियोगे बीज आत्मनिव तिष्ठन्ते, दृष्टांत क्या है, पुटतैलस्त पुष्पादि गंध इत्याचक्षते, पुटतैलस्त पुष्पादि गंध के समान। आपने किसी पुट में किसी बर्तन विशेष में आपने डालो, तेल को डाल दीजिए, भर दीजिए, और उस तेल में गुलाब गुलाब सब डाल दो, ढक दो, बंद कर। एक कुछ दिन के बाद निकाल लीजिए उसको, फूल फूलों को निकाल दो। अब क्या होगा, वो सुगंध तेल में रहेगा नहीं, उसका सुगंध रहेगा। सुगंधित तेलों को बनाए ही ऐसे जाते हैं। आजकल तो प्रक्रिया विलक्षण हो गया, एक अलग चीज है। पहले जमाने में तो मशीन वगैरह होते नहीं थे, तो सीधे और एसेंस बना करके उसका तेल निकाल करके गुलाब के तेल बना देते। तेलों के अंदर एरोमोथेरेपी होता है, सुना होगा नहीं, सुगंधित तेलों से रोगों का इलाज करना, उसको कहते एरोमोथेरेपी। उसमें ऐसे ऐसे तेल है जिसकी जो दाम, 1 ग्राम तेल का दाम 50,000 रुपया है। ऐसे ऐसे तेल भी हैं जिसको हल्का सा सुंघा दो उसकी बीमारी ठीक, ऐसे ऐसे भी है। तो कैसे बने तेल, लेकिन तेल तो तेल है, वो कहां से हो गया। और सब कुछ बनता है ज्यादातर तिल का तेल को इस्तेमाल करते हैं, या नारियल तेल इस्तेमाल होता है, या कुछों के लिए सरसों तेल का भी प्रयोग हो जाता है। बेस तो यही है ना, उनमें वो सारे सुगंध और सब तत्व कैसे आ गए,
उसकी प्रक्रिया है, संबंध से तो आया। तो इसी प्रकार यहां पर भी बुद्धि का संबंध आत्मा से है, इसलिए बुद्धि में जो सब हुआ था वो सारा आत्मा में चला गया। अरे सुषुप्ति काल में यदि आत्मा है, बुद्धि ना भी हो तो भी ये सारी चीज वहां रहेंगे। आप कैसे कहते हो ये नहीं रहता है। तेषां काम संकल्प हृदय हेव रूपाणी हृदय से शोका इत्यादि वचनानाम अनर्थक्यमेव ये तो आचक्षत है। लेकिन वेदांति कहता है जो ऐसा कहते हैं उनके मत में सारी श्रुतियां अनर्थक हो जाएंगी। तेषां मते काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि श्रुति हृदय ही एव रूपाणी दूसरी श्रुति हृदय से श्लोका तीसरी श्रुति हृदय श्रुता चौथी श्रुति इत्यादि नाम वचना नाम अनर्थकम ये सारे वचन अनर्थक हो जाए। हृदय करणोत्पाद्य चेत तब सिद्धांत पूर्व पक्ष कहता है महाराज वो सब श्रुतियां भी अनुभव का गौण है। वो हृदय रूपी कर्ण से उत्पन्न होने से कह दिया कि हृदय में रहता है। हृदय रूपी कर्ण से पैदा होने जैसे आपके चक्षु से रूप ज्ञान हुआ, कोई कह देगा चक्षु में रूप है, रूप ज्ञान कहाँ है चक्षु में, कहा दे तो गलत थोड़ी है। उत्पादन के प्रति कर्ण होने के नाते कर्ण में भी उसका आश्रित कथन करने में कोई दोष नहीं है। आरोपित हो सकता है संभावना कहीं भी किसी भी चीज का, और नैयायिकों की भाषा में तो कोई भी चीज कहीं भी रख सकते हैं। जैसे आप बैठे हो, कहाँ बैठे हो, जमीन पर, नैयायिक कहेगा नहीं आप जो है शंकर के खोपड़ी पर बैठे हो, कैसे वो संबंध बना देगा लंबी छोड़ है नहीं। आपका संयोग संबंध हो रखा है पृथ्वी से, उनका भी संयोग संबंध है या नहीं पृथ्वी से, दोनों पृथ्वी पर ही बैठे कि नहीं, स्वसमानाधिकरण संबंध बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ स्वसमानाधिकरण संबंध बन गया, फिर क्या दिक्कत है। स्वसमानाधिकरण संबंध से जो कोई है, मान लो हेमंत है, वो शंकर पर बैठा है, हो गया। लेकिन देखने में क्या मिल रहा है, दोनों जमीन पर बैठे हैं, और वो कहेगा नहीं जमीन में दोनों नहीं बैठे हैं, एक के खोपड़ी पर दूसरा बैठा हुआ है, हो गया। कोई भी चीज कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। अरे कर्ण में भी ज्ञान है, कर्ण में क्या आपत्ति है आपको, क्यों कर्ण उत्पन्न कर रहा है। उत्पादक हेतु को लेकर के कर्ण में भी ज्ञान को मान लो, फिर कर्ण से उसको बुद्धि में मान लो कि बुद्धि और कर्ण का संबंध हो गया। और बुद्धि और आत्मा का संबंध होता कि नहीं, इसे आत्मा में भी मान लो, युक्ति दे रहा है। हृदय कर्णोत्पाद्यता हृदय अपनी उत्तम चेत जो गौण है वास्तव में आत्मा में ही रहता है। वो न हृदय श्रद्धा विशेष कि हृदय श्रद्धा ऐसे हृदय सप्तम्यंत विशेषणवाचक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, वो सिद्ध होता है उससे कि ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हृदय से कर्ण मात्र हृदय वचनम समंजसम, यदि हृदय केवल कर्ण होता, वास्तव में आश्रय नहीं होता, कर्ण मात्र में सप्तमी का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। हृदय ऐसे कैसे प्रयोग कर दिया, यदि वचनम समंज न समंजस अन्वय होगा। हृदय ही एव रूपाणी, यहां भी सप्तमी है, हृदय ही एव रूपाणी प्रतिष्ठानी इतिच्चा आत्मशुद्धेश्च विवक्षितत्वात्। अच्छा, हृच्छ्रयण वचनम यथार्थमेव युक्तम। और दूसरी बात, आत्मा की विशुद्धि ही विवक्षित है। वो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ये सिद्ध करने जा रहे हैं ना आप। ये तभी संभव है जब ये बात कही जाए कि हृदय में वो रहता है। लक्ष्यार्थ क्या है यह सोचना है हमें। पूरे प्रकरण का लक्ष्यार्थ आत्मा अत्यंत विशुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ये सिद्ध करने जा रहे हैं। जब इसको सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए हृदय में आश्रित कहने में ही ये बात सिद्ध हो सकता है। यदि आत्मा में आश्रित रहता है, आत्मा को गुण कहोगे तो विशुद्धत्व कभी सिद्ध नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो जिसका स्वाभाविक गुण है उससे भी युक्त हो नहीं सकता, तो विशुद्धत्व कहां से आएगा वहां। इसलिए आत्मा की विशुद्धि ही विवक्षित होने के कारण से हृच्छ्रयण का वचन यथार्थ मानना गौण नहीं। वो कह रहा था ना गौण मान लो, गौण नहीं मान सकते, वो यथार्थम एवं युक्तम। क्या प्रमाण है, ध्यायति व लेलायति विधि श्रुते अन्यार्थ संभवात। आत्मा के प्रकरण में आत्मा को क्या बोला, ये आत्मा में यदि गुण होता फिर ध्यायति इव नहीं हो सकता था, लेलायति इव नहीं हो सकता था।
श्रुत्यंतर आत्म प्रकरण में ध्यायति व लीलायति करके अंतःकरण की क्रियाएं और बाह्य कर्ण की क्रियाओं का निषेध कर दिया और क्रियाजन्य सकल गुणों का भी निषेध हो गया। अतः स्पष्ट है वह उसका कोई अन्य अर्थ भी संभव नहीं था। अतः मानना पड़ेगा आत्मा में इनसे कोई भी गुण नहीं है, ये हृदय में ही आश्रित होते हैं। कामाय से हृदय श्रद्धा विशेषणात् आत्माश्रय चेत कामाय अस्य हृदय श्रद्धा स्पष्ट ही है। इस जीव का अपना जो हृदय रूपी तत्व है उस हृदय रूपी तत्व करण में ही कामनाएं आश्रित हैं। यहाँ पर विशेषणात् आत्माश्रय अपि संति, विशेषण के ये भी हम अर्थ कर रहे हैं आत्मा में भी हो सकता है, तभी तो हृदय कहना पड़ा। कुछ न कुछ गुण आत्मा में संभव है और उससे भिन्न जो काम है ये जो है हृदय में, क्योंकि विशेषण क्या होता है इतर व्यावर्तक होता है। आपने विशेषण जब बोल दिया सप्तमी से विशेषण, पूर्व पक्षी यही पकड़ लिया, कहता है यदि आप मानते विशेषण इतर का व्यावर्तक है। इतर के व्यावर्तक तब होगा जब इतर में अतिव्याप्ति हो, संभावना हो, किसी बात की वहां संभावना है, अतएव इसकी भी वहीं पर आपने कथन किया तो व्यावर्तन करने के लिए विशेषण दे दिया गया। जैसे आत्मा में चेतनत्व मानते हो, है ना, अतएव ज्ञान भी हो सकता था, दूसरी भी चीज हो सकती थी, उस तरह कामना भी हो सकते थे, तो उसे निषेध करने के लिए हृदय श्रद्धा कर दिया। और हृदय में भी चेतनता आ सकता था, उसका व्यावर्तन कर दिया। माने जो जिसमें भी कुछ गुण है उसमें भी कुछ गुण है, लेकिन देखने में किसी को भ्रांति हो सकता है, इसके गुण को उसमें उसका गुण को इसमें, कोई उल्टा पुल्टा ग्रहण करने की जहां संभावना होता है तब क्या होता है विशेषण देकर व्यावर्तन किया जाता है। नहीं तो विशेषण की जरूरत क्या, इसलिए कहते हैं यहां पर अपने विशेषण मानने से ये मालूम होता है आत्माश्रय अपि संति, आत्माश्रय भी ये होते हैं, ये सिद्ध होता है। यदि चेत न अनाश्रितापेक्षता, अनाश्रितापेक्षता हृदय अनाश्रित काम व्यावृत्त यावत, हृदय में अनाश्रित कामनाओं को व्यावृत करने के लिए, हृदय में अनाश्रित कामनाओं को व्यावृत करने के लिए हृदय आश्रिता कहना पड़ा। कोई कह सकता था ना ये अन्यत्र आश्रित होना कोई जरूरी नहीं, अन्यत्र अनाश्रित कामना कहां रहते पूछी जा सकती है, उसके लिए कभी हृदय आश्रित। जैसे परिशेषण न्याय क्या होता है आपका, जो नैयायिक लोग परिशेषानुमान करते क्या है, ये तो नहीं अन्यत्र है वो, बल्कि आप अन्यत्र अनाश्रित वस्तु को अत्र आश्रित कह देते हो, बल्कि सिद्ध करते हो ये अन्यत्र आश्रित नहीं है। जैसे ज्ञानम प्रतिगुण भवितुम नारति, ज्ञान क्या है, पृथ्वी का गुण नहीं हो सकता, ग्रहण अग्राह्यत्वात् है नहीं, ज्ञान जो है तेज का गुण नहीं हो सकता, चक्षु अग्राह्यत्वात्, तेज के गुण होता तो चक्षु ग्रहण करना चाहिए रूपादि को, जैसे रूप ग्रहण करता है चक्षु को, ऐसे ये भी उसी का गुण होता तो वो भी ग्रहण कर लेता। ज्ञानम न जल गुणम, इस तरह से वो लेना पड़ता है। फिर अंदर ज्ञानम अष्ट द्रव्या तृप्त द्रव्य आश्रितम, कहते हैं नहीं वो अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य आश्रित है। क्यों, अष्ट द्रव्य का जो व्यंजक इंद्रियों के द्वारा अव्यंग्यत्व, अष्ट द्रव्यों का व्यंजक जो इंद्रियों के द्वारा अव्यंग्य होने के कारण से ये तो बना देते हैं और बिठा दिया उसको ऐसे आत्मा, वो कौन है, वो अतिरिक्त द्रव्य वही आत्मा है ऐसे कर देते। अतिरिक्त ज्ञान आत्मा में रहता है। ये तो नहीं था ना कि इसके अन्यत्र होने के था ये और यहां भी है, इसलिए इतना विशेषण दिया, ऐसा नहीं। अन्यत्र अनाश्रित वस्तुओं को आश्रित तत्व बताने के लिए आपने एक चीज को माना है। तद्वत हृदय से भिन्न में अन्यों में अनाश्रित काम का अधिष्ठान हृदय है, ये सिद्ध करना है। परिशेषानुमानवत करने के लिए भी विशेषण देना होता है। ये जरूरी नहीं इसलिए अन्यत्र अतिव्याप्ति होने वाले वस्तुओं के लिए ही विशेषण दिया जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। अन्यत्र अनाश्रित वस्तुओं को परिशेषता कथन करने के लिए भी आश्रित कथन हो सकता है। हृदय श्रद्धा, जैसे नीचे टिप्पणी देखिए, हृदय अनाश्रित काम व्यावृत्त यावत,
हृदय में अनाश्रित जो कामनाएं हैं उनकी भी आवृत्ति करने के लिए हृदय श्रद्धा कर हृदय में विशेषण दिया गया है। नात्र आश्रयांतर अपेक्षा, ये हृदय विशेषण आगे ना व्याख्या कर उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। आश्रयांतर को अपेक्षा करते हुए या हृदय करके विशेषण नहीं दिया गया। किंतु ये हृदय अनाश्रित कामा तान अपेक्ष विशेषण, जो हृदय में अनाश्रित कामनाएं थी उन्हीं को अपेक्षा करते हुए यहाँ ये विशेषण दिया गया है। ये तो प्ररूढ़ भविष्य भूताश्च प्रतिपक्ष तो निवृत्ता ते नैव हृदय श्रद्धा संभाव्यन्ते चित्ते, और ये तो अप्ररूढ़ा भविष्यंत, जो भविष्य में होने वाले हैं काम, और जो भूताश्च, जो भूतकाल में आए थे कामनाएं, प्रतिपक्ष तो निवृत्ता आकर के प्रतिपक्ष तो जब वर्तमान कोई कामना आ गई तो भूतकालिक कामना क्या हो गए, निवृत्त हो गए। इसे होता है ना, जब बच्चा पढ़ने के लिए शुरू किया, पढ़ते और उसके दिमाग में मैं इंजीनियर बनूंगा, और क्या करे 12वीं में गोता खा गया, या तो एंट्रेंस की परीक्षा फेल हो गया, और तो बदलना पड़ेगा, मजबूरी है, बदल हो गया। लेकिन वो कामना को छोड़ा, एक दूसरी कामना लेनी पड़ी, चलो भाई बीकॉम पढ़ेंगे, करना पड़ता है। बहुतों के साथ घटना घटती है, और बहुत लोग तो वैसे सब फेल फाल हो तो क्या करे, चलो बाबा बन जाते हैं। संकल्प कामना तो बदल दिया, वहां कुछ सोचा था लेकिन कुछ और हो गया। इसलिए कहते कि देखो यह बात जरूर है कि ये तो अप्ररूढ़ा भविष्यन्तो भूताश्च प्रतिपक्ष तो निवृत्ता ते नैव हृदय श्रद्धा संभाव्यन्ते जते। वे वास्तव में क्या है, हृदय में वर्तमान में श्रुत नहीं है ना। वर्तमान में क्या है, वर्तमानकालीन कामना ही होती है, भविष्यकालीन कामना वर्तमान में नहीं है, भूतकालीन कामना वर्तमान में नहीं है। लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं होंगे, कहाँ है वो, कहते वो भी हृदय में ही है। फिर कैसे रहते, तब कहना पड़ता है भूतकालीन वस्तु वासना के रूप में भी रहते हैं, और आगामी वस्तु भी वासना रूप में ही रहते हैं। आप भले नहीं जानते कल आप क्या कामना करने वाले हैं, लेकिन कल जो कामना होने वाला वो पहले से अंदर रिजर्व है। भले अपने को ज्ञान नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है अपने हृदय को टटोल के देखने का, तो उसे पता नहीं क्या क्या कामना होने वाला है भविष्य में। उन कामनाओं को उचित अनुचित समझ के आप इसे काटने के लिए प्रयास क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई विवेक नहीं रहते। इसे तो गड्ढे में चला जाता है, भैंस जाती पानी में, चली गई तो चली ही गई, पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे गड्ढे में। बहुत गड्ढे में चला गया, बर्बाद हो गए, तब समझ में तो बर्बाद हो गए। बाद में समझ में आती है हमसे गलत हो गया, उस समय तो विवेक होती ही नहीं। कारण क्या है कि भावी कामना, भावी वासनाओं की जो संभावित तत्व हैं उनके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं। संभावना थी इतरत्र की, उसका निषेध करने हृदय श्रद्धा का, इसलिए कहना पड़ा हृदय श्रद्धा। ये तो कह रहे हो, वही तो कह रहे संभाव्यन्ते चित्ते, लेकिन कहीं ना कहीं तो होंगे ही ना। वो कहाँ है वो, अतो युक्तम तान अपेक्ष विशेषणम ये प्ररूढ़ा वर्तमान विषय ते सर्वे प्रमुच्यन्ते इति। इसलिए यह विशेषण देना उचित था कि ये प्ररूढ़ा जो भूत और भविष्यत का हृदय के अंदर विद्यमान है, और जो वर्तमाना विषय ते सर्वे प्रमुच्यन्ते, सब से वह सुषुप्ति काल में मुक्त हो जाता है। न भूतकालीन वस्तु आपको तंग करेंगे, न भविष्य की कामनाएं वहां तंग करेंगे, न वर्तमान कालीन कामनाएं वहां तंग कर रहे हैं। तीनों से असंबद्ध हो गए हैं, अतएव आप सो पाते हैं। यदि किसी एक भी काम में संबद्ध हो गया, या तो स्वप्न में आप आ जाओगे अथवा जागृत में चले जाओगे, दो में एक होगा ही। इसलिए कह दिया ते सर्वे प्रमुच्यन्ते इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्